हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी पर। आज हम बात करेंगे यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर 2025 रिक्रूटमेंट के बारे में। इसके बारे में जो भी डिटेल्स थी, एलिजिबिलिटी क्या है, कितने वैकेंसीज़ हैं, मेल के लिए कितनी है, फीमेल के लिए कितनी है, सैलरी कितनी है, ये सब मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया है। अभी हम बात करेंगे कि हाउ टू फिल फॉर्म, कि उसका फॉर्म कैसे हम फिल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस फॉर्म को फिल करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप उस लिंक पर जाएंगे। लिंक पे जाने के बाद आप डायरेक्ट इस पेज पर आ जाएंगे। इसमें सबसे पहले आप यहाँ पे मोड ऑफ रिक्रूटमेंट में सबसे पहले आपका एग्जामिनेशन के अंदर आपका लेक्चरर मेल या फीमेल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज एग्जामिनेशन। ठीक है, इसके अंदर आप सबसे एंड में जाएंगे अप्लाई पर। यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाला पेज शो हो जाएगा। इसमें आपके पास सारे हैं, देखो इसके अंदर आपके पास पोस्ट वैकेंसी नेम में आप देखेंगे कि इसमें लेक्चरर मेल फीमेल सोशोलॉजी, लेक्चरर मेल फीमेल ज्योग्राफी, ऐसे जितने भी सब्जेक्ट हैं सब इसके अंदर सीरियल वाइज मेंशन है। ठीक है, उसके बाद इसमें यहाँ पे लिखा है कॉलम में क्वालिफ़िकेशंस आप यहाँ पे चेक क्वालिफ़िकेशन पे क्लिक कर लेंगे तो आपको यहाँ पे क्या क्वालिफ़िकेशंस इसके लिए चाहिए वो मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया। और एक बार आप अपनी पोस्ट के हिसाब से, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से इस पर चेक करके और अच्छे से देख लेंगे। और इसी के पहले लिखा है कि टोटल कि किस सब्जेक्ट में टोटल कितनी वैकेंसीज़ हैं, ये भी इसके अंदर मेंशन है। ठीक है, वो आप देख लेंगे। देखो यहाँ पे पूरे आपके 13 सब्जेक्ट्स में है। ठीक है, वो आप देख लेंगे अपना कितनी वैकेंसीज़ हैं किस सब्जेक्ट के लिए, और चेक क्वालिफ़िकेशन पर क्लिक करके आप अपनी क्वालिफ़िकेशंस देख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप फिल करना चाहते हैं, इसमें आप यहाँ पे ऑथेंटिकेट विद OTR पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट है आपका उसके आगे ऑथेंटिकेट विद OTR जहाँ पे लिखा है अपने सब्जेक्ट के आगे जाके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाला पेज आ जाएगा। इसमें आपका एडवर्टीजमेंट नंबर लिखा होगा, पोस्ट का नेम है कि आप लेक्चरर मेल फीमेल हिंदी के लिए भर रहे हैं, सोशोलॉजी इंग्लिश मैथ जिस किसी के लिए भर रहे हैं वो यहाँ पे आपकी पोस्ट का नेम लिख के आ जाएगा। ठीक है, आपका डिपार्टमेंट लिख के आ जाएगा। ठीक है, साथ में आपकी उसके बाद यहाँ पे है ऑथेंटिकेट विद OTR सर्वर। आप इसके बाद अपना चेक कर लेंगे कि आपने इसी सब्जेक्ट के लिए फिल कर रहे हैं। उसके बाद आपका ग्रीन कलर में बॉक्स में यहाँ पे लिखा है ऑथेंटिकेट विद OTR सर्वर, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास आ जाएगा हैव यू कम्प्लीटेड योर OTR रजिस्ट्रेशन, कि आपने अपना OTR रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया है या नहीं। तो OTR रजिस्ट्रेशन होपफुली आपने पहले कर लिया होगा, नहीं किया तो आप जाके कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपने कर लिया तो आप येस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद येस पर क्लिक करने के बाद गो पर जाएंगे। गो पे जाने के बाद यहाँ पे अगर आपने OTR किया है तो आपको एक OTR नंबर मिला होगा, उस OTR नंबर को यहाँ पे फिल करेंगे। देन आप प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपके पास यहाँ पे आपका OTR नंबर आ जाएगा और आपका एप्लीकेंट नेम, आपका क्या नेम है, क्या आपकी स्टेट है, होम डिस्ट्रिक्ट क्या है और आपकी कास्ट क्या है, वो सब यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल वो लिख के आ जाएगी। ठीक है, फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे UPPSC UP.NIC. की तरफ से एक मैसेज आएगा। वहाँ पे आप ऑथेंटिकेशन प्रोसेस फ्रॉम UPPSC वेब पोर्टल, इसमें आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपके पास ये वाला पेज आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपका एप्लीकेंट का OTR नंबर मेंशन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे कि आप किसके थ्रू प्रोसीड करना चाहते हैं, यानी कि जब आपने OTR किया होगा तो वहाँ पे आपका एक ID पासवर्ड भी बना होगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे अपने पासवर्ड के थ्रू करना चाहते हो या फिर OTP के थ्रू। OTP यानी कि जो भी आपने फ़ोन नंबर या फिर ईमेल दिया होगा उसके थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पासवर्ड के देखो, अगर हम थ्रू पासवर्ड लिखेंगे तो यहाँ पे हमें अपना पासवर्ड एंटर करना होगा। अगर हम थ्रू OTP करेंगे तो हमारे फ़ोन नंबर या ईमेल पर एक OTP मिलेगा, वो हम यहाँ पे फिल करेंगे। देन हम करेंगे प्रोसीड। ठीक है, प्रोसीड करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपका एडवर्टीजमेंट नंबर लिख के आएगा, पोस्ट लिख के आएगी कौन सी है आपकी। ठीक है, उसके बाद आपका एप्लीकेंट का नेम क्या है, आपका नेम मेंशन हो जाएगा यहाँ पे, फादर्स नेम, जेंडर, मदर्स नेम, ये सब आपका ऑलरेडी फिल होगा। ठीक है, वो आ जाएगा। आप अच्छे से अपनी डिटेल्स को देख लेंगे, देन आप करेंगे प्रोसीड। ठीक है, प्रोसीड करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा, क्वालिफ़िकेशंस आ जाएगी। अपनी क्वालिफ़िकेशंस को देखने के बाद यहाँ पे आप येस या नो क्लिक करने के बाद यहाँ पे एंटर करेंगे वेरिफिकेशन कोड। ठीक है, जो भी अच्छे से फिल करेंगे, देन प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपका
लोडिंग होगा, लोडिंग होने के बाद आपके पास ये वाला पेज आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपका यहाँ पे लिखा होगा कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, एडवर्टीज़मेंट डिटेल्स क्या हैं आपकी। ठीक है, और फिर एप्लीकेशन पार्ट 1 स्टार्टेड सबमिटेड डेट टाइम जो भी होगा वो लिख के आ जाएगा। देन यहाँ पे लिखा है, आप देखेंगे यहाँ पे से 1 2 3 5th कॉलम में लिखा है एप्लीकेशन पार्ट 2, यहाँ पे लिखा है सबमिट डिटेल्स पार्ट 2। सबमिट डिटेल पार्ट 2 पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज आ जाएगा, आप अपनी डिटेल्स देख लेंगे। ठीक है, डिटेल्स देखने के बाद जो भी है कि अगर क्या आपने आर्मी टेरिटोरियल आर्मी में मिनिमम 2 साल वर्क किया है तो यस, नहीं किया तो नो। ठीक है, ये वैसे आपका। उसके बाद है आपके पास जो है बी सर्टिफिकेट यानी कि एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो यस, नहीं है तो नो। ऊपर आपका हाई स्कूल की जो भी डिटेल्स है वो लिख कर आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो भी है आप एक्सेप्ट करेंगे अबव डिक्लेरेशन को कि ये करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एंटर करेंगे वेरिफिकेशन कोड। देन उसके बाद जो है अगर आपको लग रहा है कि आपने जो भी अभी तक फॉर्म फिल करा उसमें कुछ आपको करेक्शन करने की ज़रूरत है तो आप एडिट पर जाएंगे और अपना उसे एडिट कर लेंगे। ठीक है, और आपको लगता है कि नहीं है तो आप एडिट नहीं करेंगे। देन अगर आप सारा डाल देंगे तो फिर आपको एक मैसेज आएगा, आप यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद एक्सेप्ट में आपने यस लिख दिया, फिर डिक्लेरेशन में आप टिक लगाएंगे। देन आप सबमिट कर देंगे एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद क्या करेंगे आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, फीस का आ जाएगा, यानी कि जो भी आपने एग्जामिनेशन आपका नेम है जिस भी पोस्ट के लिए, यानी कि जैसे कि इसमें मैंने आपको भरा है लेक्चरल हिंदी के लिए, तो अगर आपने जिस भी सब्जेक्ट के लिए भरा होगा वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। देन आपका जो भी अमाउंट होगा आपकी कैटेगरी वाइज वो आ जाएगा। उसके बाद डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर फ़ी पेमेंट, क्या फ़ी पेमेंट करना के लिए प्रोसीड करना चाहते हैं, जो भी है येस और नो। तो उसके बाद आप येस करेंगे फ़ी के लिए। येस करने के बाद आपके पास ये पूरा पेज आ जाएगा कि आप SBI नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हैं या फिर UPI के थ्रू, जिस भी थ्रू आप मतलब जिस भी मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं आप पेमेंट कर दीजिए। उसके बाद आप अपना पूरा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो प्रिंट कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। थैंक यू।